आज हम बॉन्ड इन्वेस्टिंग के दो मोस्ट पॉपुलर ऐप्स का कंपैरिजन करेंगे, स्टेबल मनी और विंट वेल्थ। और आज का जो कंपैरिजन है ये 8 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम लॉक इन पीरियड की बात करेंगे, हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करेंगे, सेफ्टी आपको कहां पर ज्यादा मिल जाती है दोनों एप्लीकेशंस में से, कहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कैसी कस्टमर सर्विस आपको इन ऐप्स में देखने को मिलेगी और चार्जेस क्या क्या है, इस तरीके की बातें, इस तरीके के टोटल 8 पैरामीटर्स के ऊपर हम इन दोनों स्टेबल मनी और विंट वेल्थ को कंपेयर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इन 8 पैरामीटर्स पे जब हम ये कंपैरिजन करने वाले हैं तो जनरली हम पॉइंट्स देते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला हमारा कंपैरिजन का पैरामीटर है यहाँ पर फीचर्स, यानी कि कौन कौन से एप्लीकेशन में आपको क्या क्या सर्विसेज मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही एप्स जो हैं ये आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और दोनों ही जगह यानी कि विंट वेल्थ में और स्टेबल मनी में दोनों ही जगह आपको एफडीज और साथ साथ बॉन्ड इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी दी जा रही है। अब इनमें से एक प्लेटफॉर्म का फोकस किसी दूसरी चीज पर है तो दूसरे का फोकस किसी दूसरी चीज पर है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि एफडी जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई सेविंग्स अकाउंट बनाने की जरूरत किसी भी ऐप में नहीं पड़ने वाली है, और एफडीज के साथ साथ बॉन्ड इन्वेस्टिंग आपको दोनों जगह अवेलेबल है। दूसरा हमारा यहाँ पर जो कंपैरिजन का पैरामीटर है वो एफडी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो स्टेबल मनी ऐप है वहां पर आपको जो एफडी है उनके रिटर्न मिलते हैं आपको 8.55 8.8% तक मैक्सिमम ये रिटर्न्स मिलते हैं। जनरली जो इनके एफडीज के रिटर्न है वो 7.5 से 8% के बीच में रहते हैं। अब इसमें चीज बता दूं कि जो रिटर्न है ये एक्चुअली टेन्योर पर डिपेंड करता है। आप कितने लंबे टेन्योर के लिए उस एफडी को आप बना रहे हैं, कितने लंबे टेन्योर तक आप उसमें बने रह रहे हैं, उसके ऊपर आपका रिटर्न डिपेंड करता है। अगर आप उस टेन्योर से पहले छोड़ के जाएंगे तो वहां पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी मैं आगे बताऊंगा जब हम लॉक इन पीरियड की बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर में। अभी यहाँ पर आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि एफडीज के जो नॉर्मल रिटर्न है स्टेबल मनी में वो 7.5 से 8% के बीच में है। साथ में यहाँ पर सीनियर सिटीजन को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो मिलता है। तो एज भी आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी, एज पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो रिटर्न बनेगा वो कितना बनेगा। इसके अलावा विंट वेल्थ की अगर बात करें तो विंट वेल्थ में एफडीज के जो रिटर्न है वो मैक्सिमम 8.75% तक रहते हैं। नॉर्मल जो रेंज है वो अगेन वही 7.5-8% के बीच में यहाँ पर दोनों ही ऐप्स में आपको देखने को मिलती है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में जो रिटर्न मिल रहा है आपको स्टेबल मनी में वो है 11.6% के आसपास, और जो विंट वेल्थ में आपको जो बॉन्ड्स का मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, ये मैक्सिमम रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो है यहाँ पर विंट वेल्थ में 11.75%, यानी कि थोड़ा सा बॉन्ड इन्वेस्टिंग के लिए आपको विंट वेल्थ थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और एफडीज की अगर हम बात करें तो एफडीज में हल्का सा रिटर्न आपको स्टेबल मनी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगेन ये चीजें एफडीज जो है वो स्पेशली वो आपकी एज यानी कि आप सीनियर सिटीजन है या नहीं, और आप कितने लंबे टेन्योर तक उसमें बने रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा एफडीज का रिटर्न। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो देखिए सेफ्टी जो है वो दोनों ही ऐप्स में आपको बराबर मिलती है। दोनों ही ऐप्स अच्छे हैं, काफी मैच्योर एप्लीकेशंस है। मैंने इन दोनों को देखा है, इन्वेस्ट करके देखा है, दोनों जगह काफी मैच्योर एप्लीकेशंस है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि दोनों में जब आप बॉन्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो दोनों ही जगह आपको सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स मिलते हैं। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कोलेटरल रखा हुआ होता है, यानी कि वहां पर बॉन्ड्स में जो है वो रिस्क दूसरे बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम रहता है। साथ में ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सेबी रजिस्टर्ड हैं और पूरी जो भी इंडियन गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, तो आपको उस चीज में डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऐप्स है सेबी रजिस्टर्ड है और बिल्कुल ऑथेंटिक एप्लीकेशन है दोनों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम नॉन सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स का रिव्यू वीडियोस बनाते भी नहीं है, क्योंकि हम उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहते। दूसरा, अगर हम कभी उनके ऊपर वीडियो बनाते भी हैं तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो चीजें हम उन नॉन सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स के बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। जनरली हमारे जो वीडियोस होते हैं वो ज्यादातर सारे ही सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स के ऊपर होते हैं। इसीलिए अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है, हमारा काम पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में, हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, उनके चार्जेस, ये सारी चीजें आपको लगातार 5 साल से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप हमारे विजन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ। तो अभी तक हमने 3 पैरामीटर्स को कवर कर लिया है, फीचर्स को हमने कवर कर लिया है, रिटर्न्स को कवर कर लिया है, सेफ्टी को कवर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एप्स हैं ये एक्चुअली है क्या, व्हाट आर दीज एप्स। तो ये दोनों ही एप्स जो है विंट वेल्थ एंड स्टेबल मनी, ये दोनों ही बॉन्ड्स के लिए एक डीमैट अकाउंट का काम करते हैं। बॉन्ड डीमैट अकाउंट यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट की तरह ये काम करते हैं, और एग्रीगेटर का काम करते हैं एफडीज के लिए। दोनों का मतलब बिल्कुल बिजनेस मॉडल जो है वो, वर्किंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर जो थोड़ा सा फोकस ज्यादा है वो स्टेबल मनी का एफडीज की तरफ है, और विंट वेल्थ का जो है वो थोड़ा सा बॉन्ड इन्वेस्टिंग की तरफ है। इसलिए रिटर्न भी विंट वेल्थ आपको बॉन्ड इन्वेस्टिंग में थोड़ा ज्यादा देता है, और एफडीज में आपको जो रिटर्न वो बेटर मिलेगा वो आपको स्टेबल मनी में मिलेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लॉक इन पीरियड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम प्रॉफिटेबल ड्यूरेशन, आपको कितने टाइम तक
आपको वहाँ पर बने रहना चाहिए ताकि आप एक अच्छा पैसा वहाँ से बना पाओ। तो देखिए यहाँ पर लॉक इन कोई एज सच बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं है। अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 डेज का ड्यूरेशन आपको एटलीस्ट होल्ड करके रखना चाहिए। ये क्लियरली मेंशन कर रखा है स्टेबल मनी ने उनके प्लेटफॉर्म पर। हालांकि विंट वेल्थ ने कोई ऐसा क्लियर एक लॉक इन पीरियड नहीं बताया है, लेकिन वहां भी मैं मान के चलता हूँ 3-4-5 दिन का 7 दिन का एक ऐसा ड्यूरेशन होगा जिसमें आप एफडीज को जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये 7 डेज का आप एक लॉक इन पीरियड मान करके चल सकते हैं। इसके बाद में आप कितने भी कभी भी आप बेच सकते हैं। मतलब आपको जब आप एफडीज खरीद रहे हैं तो 7 दिन ही आपको रखना है दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आप कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन अब अगर आप जल्दी बेचेंगे तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। मैं भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बॉन्ड इन्वेस्टिंग की पहले बात कर लेते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टिंग के लिए जो मिनिमम टेन्योर है, जो मैच्योरिटी का टेन्योर है, वो है 4 मंथ्स। बहुत ही फ्यूअर केसेस में 4 मंथ्स मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो 6 मंथ्स के आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, स्टेबल मनी पर भी और विल्ट वेल्थ पर भी। आपको जो मिनिमम ड्यूरेशन मिल जाएगी वो जनरली 6 मंथ्स की मैच्योरिटी की रहती है बॉन्ड के लिए। अब एफडीज में अगर आप टाइम से पहले सेल कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं हमने 3 साल की कोई एफडी बुक कर दी है 8% के रिटर्न पर, लेकिन आप उसे 2 साल होने से पहले ही बेच रहे हैं, तो हो सकता है 2 साल के स्लैब में उसका जो रिटर्न है वो 7% का हो। तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो 7% के हिसाब से ही बनेगा। इसके अलावा भी आपको 1% का एडिशनल पेनल्टी जो है वो पे करना पड़ेगा बैंक को। जो ये दोनों ही जगह जो पेनल्टी है स्टेबल मनी में और विल्ट वेल्थ में, दोनों ही जगह सेम है। एक्चुअली ये एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। जो एफडीज जो हैं वो इनके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, वो बैंक्स के प्रोडक्ट है। तो वहां पर वो बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेनल्टी कितनी है, बट जनरली जो बताया गया है वो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में बताया है कि 1% की पेनल्टी ये लेते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम कितने अमाउंट के साथ आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो एफडीज के लिए 1000 रुपीज है स्टेबल मनी में, विंट वेल्थ में भी। बॉन्ड के लिए भी 1000 रुपीज है स्टेबल मनी में भी और विंट वेल्थ में भी। यानी कि आप 1000 रुपए से एफडीज में और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं जो अगला पैरामीटर आ रहा है हमारा कस्टमर केयर सर्विस का। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट कॉलिंग नंबर जो प्रोवाइड कर रहा है वो स्टेबल मनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऐप के अंदर इनका एक फीचर रहता है टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पर आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉल कनेक्ट हो जाता है। अब इसके अलावा जिनको जो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो विंट वेल्थ ऐप है वहां पर आपको डायरेक्ट कॉलिंग नंबर नहीं मिलता है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज डालते हैं तो उसका 45 मिनट्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। और इनका स्टेबल मनी का जो विंट वेल्थ का जो ये कस्टमर केयर सर्विस काम करता है, ये 7 दिन काम करता है 10 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। इनके भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि दोनों स्टेबल मनी और विंट वेल्थ के कॉन्टैक्ट नंबर। हालांकि मैंने आपको बताया कि विंट वेल्थ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन कंप्लायंस ऑफिसर्स के और उनके कुछ ऑफिस के नंबर जरूर हैं। उन नंबर पर कॉल बहुत कम उठता है, मैंने भी ट्राई करके देखा है, जनरली स्विच ऑफ आता है या उठता नहीं है। लेकिन मैं आपको वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने विंट वेल्थ के नंबर बताए थे आपको, उस वीडियो का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा, जाकर के आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। हम दोनों ही एप्लीकेशंस के ऊपर लगातार काफी सारे वीडियोस कर चुके हैं चैनल पर। आपको जरूर उन वीडियोस को देखना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इससे पहले हम 7 पैरामीटर्स को कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आप क्या अगला वीडियो जानना चाहते हैं, किस ऐप का किस ऐप से कंपैरिजन जानना चाहते हैं, वो कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चार्जेस की बात करते हैं तो देखिए एफडीज में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही ऐप्स कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्रीगेटर है ये। तो एफडीज में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन बॉन्ड इन्वेस्टिंग के लिए क्योंकि एक ब्रोकरेज लगेगा, बॉन्ड इन्वेस्टिंग बिल्कुल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की तरह है, तो वहां पर ब्रोकरेज लिया जा रहा है। विंट वेल्थ ने जो है अपने 0.5% का ब्रोकरेज लेते हैं, लेकिन स्टेबल मनी ने अपना ब्रोकरेज जो है वो क्लियरली नहीं बताया है। लेकिन मैं मान करके चल रहा हूँ कि 0.5 से 1% के बीच में ये ब्रोकरेज कहीं ना कहीं रह सकता है। 0.5 से कम होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनका फोकस भी एफडी पर है। अगर है ऐसा कुछ, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में तो इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन शेयर्स में भी जरूर कीजिए, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वहां पर आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिलता है। और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप 3 साल से ज्यादा के टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी शेयर्स जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल, ज्यादा सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक है, जाकर के वहां से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।